वो सुना। देश के लोकप्रिय और कर्मठ रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, सभी माननीय विधायकगण, आज के समारोह में उपस्थित सचिव रक्षा डीआरडीओ डॉक्टर समीर वी कामत जी, जीओसी सेंट्रल कमांड जनरल अनित्य सेन गुप्ता जी, डीजी ब्रह्मोस डॉक्टर जयतीर्थ आर जोशी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, ब्रह्मोस अभियान के साथ जुड़े हुए हमारे सभी वैज्ञानिकगण, सभी इंजीनियर्स, रक्षा अनुसंधान के इस अभियान के साथ जुड़े हुए भारत माता के हमारे सभी बहादुर जवान और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल के लखनऊ यूनिट के प्रथम बैच के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस पूरे समारोह को और दीपावली के उत्सव को और भी आनंददायक बनाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद और देश के अत्यंत ही कर्मठ और यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। ये हमारे लिए प्रफुल्लित होने का क्षण है और मेरे लिए विशेष रूप से इसलिए भी कि लखनऊ में प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के इस संकल्प को पूरा करने और स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस मिसाइल के प्रथम बैच को आज फ्लैग ऑफ करने का सौभाग्य हम लोगों को यहां माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की यह एक मिसाइल है। यानी अब भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। उसका उदाहरण है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। और इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, ब्रह्मोस मिसाइल को लखनऊ को प्रदान करने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों,
जब उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट 2018 में हम लोगों ने आयोजित किया था, तब इसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी और उसमें से एक कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट के 6 नोड में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रयास से, उनके सानिध्य में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का जो यह केंद्र विकसित हुआ है लखनऊ, यह न केवल देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का और लखनऊ की खुशहाली को पूरे देश के अंदर वितरित करने का एक माध्यम बना है, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित रहता है तभी चैन की नींद सोता है, तभी उसकी समृद्धि उसके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी हो पाती है। और लखनऊ में बनी हुई मिसाइल पूरे देशवासियों के प्रति एक आश्वस्ति है, उनकी सुरक्षा की, उनकी समृद्धि को संरक्षित करने की और उनकी खुशहाली की। तो दूसरी ओर जब पिछली बार मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने यहां पे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के यंग जनरेशन को इंजीनियर के रूप में यहां पर कार्य करते हुए देखा था। किसी ने ITI, किसी ने पॉलिटेक्निक, किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और वह यहां पे सफलतापूर्वक उसे जॉब प्राप्त हुई। तो अंतःकरण से प्रसन्नता हुई कि देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की भी हम पूर्ति कर रहे हैं और नौजवानों के लिए रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहां पर हो रही है। सैकड़ों ऐसे नौजवानों को इस केंद्र में भी और इससे जुड़े हुए एंकर यूनिट में भी लगातार इस प्रकार की नौकरियां प्राप्त हो रही है। यही तो है आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला, यही है। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर पर जो कार्य हो रहा है, अब तक हम लोगों ने 2500-2500 एकड़ से अधिक लैंड इसके लिए 6 के 6 नोड में उपलब्ध करवा दिया है और इसके माध्यम से अब तक प्रदेश के अंदर 15,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है। 15,000 से अधिक इन सभी 6 नोड्स में ये नौकरी प्राप्त हुई है। इसमें मुख्य रूप से लखनऊ में ब्रह्मोस और झांसी में BDL, इसके अलावा और भी लखनऊ में ही बगल में हम लोग बबले स्कॉट की रिवॉल्वर का निर्माण भी यहीं पे हो रहा है। लखनऊ के ही बगल में अमेठी में AK-203 का निर्माण भी यहीं पर हो रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी हो रही है। अन्य तमाम प्रकार की कार्रवाई इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और मुझे आज लगता है जब मुझे यहां पर अभी 40 करोड़ का GST के चेक DG ब्रह्मोस ने उपलब्ध कराए, माननीय रक्षा मंत्री जी ने उपलब्ध करवाए। अब मुझे लगता है, देखिए, जो हमारी कैबिनेट का निर्णय था कि हम ब्रह्मोस को फ्री में जमीन उपलब्ध करवाएंगे, और मैंने तो DRDO को अभी फिर कहा है कि आपको जितनी लैंड चाहिए आप मुझे बताइए, हम आपको यहां उपलब्ध करवा रहे हैं, आप अपना काम आगे बढ़ाइए।
यानी 40 करोड़ का सीधे सीधे अभी मुझे यहां पे चेक भी उपलब्ध हो गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार से यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग के उपरांत जब प्राप्त हुआ। अब मान करके चलिए कि जब हर वर्ष 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनेंगी और आने वाले समय में इसकी कैपेसिटी 150 तक बनेगी, तो हमें हर वर्ष 150 से 200 करोड़ रुपए इन मिसाइल के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से ही प्रदेश सरकार को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी इसी को कहते हैं कि आम के आम और गुठली के भी दाम। यह लैंड आज सोना उगलने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश के लिए भी, और देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहा है। और हम सब भारतवासियों के लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि हमारी भूमि हमारे देश की रक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में योगदान दे। तो यही तो धरती माता का सही दायित्व है, और धरती माता यही हमारी लखनऊ की धरती यही कार्य कर रही है। और इस कार्य के लखनऊ की धरती को उर्वरा बनाने के लिए यहाँ के लोकप्रिय सांसद के रूप में आदरणीय रक्षा मंत्री जी का जो योगदान है वह अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। मैं उस अवसर पर लखनऊ वासियों की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ब्रह्मोस मिसाइल के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, प्रदेश के नए निवेश के लिए खासतौर पर मैं इस बारे में कहूंगा कि झांसी में हम लोग 56,000 एकड़ लैंड वहां पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं एक नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, और वहां पर भी और चित्रकूट में भी एक्सप्रेस वे पर ही हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का नोड है, उसमें भी और अन्य जिस भी नोड में रक्षा अनुसंधान विभाग को, रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय को जहां भी लैंड की आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार सहर्ष वो लैंड उपलब्ध करवाने को तैयार है। इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं छोड़ेगी। उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए हम लोग 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर भी काम कर रहे हैं। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा आईआईटी कानपुर के साथ में और दूसरा आईआईटी बीएचयू के साथ में भी काम कर रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का मेक इन इंडिया का संकल्प है, और मेक इन इंडिया का इस संकल्प मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भी अब काम आ रहा, अपने मित्र देशों के लिए भी काम आ रहा है। तो हम इसे और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में एक नागरिक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए इसको पूरा करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं ब्रह्मोस अभियान के साथ जुड़े हुए सभी वैज्ञानिकों का, सभी अभियंताओं का, रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए जितने भी हमारे सैन्य अधिकारीगण हैं उनका, और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।